गुड मॉर्निंग माय ऑल फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ केयर पे। आज का टॉपिक होने वाला है कि स्वच्छ जल पीने से हमारे शरीर में क्या बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि स्वच्छ जल पीना हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। इससे संबंधित आज आपको मैं काफ़ी सारी जानकारियाँ दूंगा, क्योंकि हमारे शरीर में जो सभी अंग हैं और जो कोशिकाएं ही उनको कार्य करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर में काफ़ी सारी बीमारियां हैं, जैसे कि बिना जल के होने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर हुआ या फिर आपका ब्लड शुगर हुआ, इन जैसी बीमारियों का होने की चांसेस बिना जल के बढ़ जाती है। तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन से आपके शरीर के पार्ट्स हैं जिनको जल की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है। तो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जोड़ों में चिकनाइयाँ होती हैं, यानी कि आपको ये कहा जाए कि जो हमारे जोड़ में लुब्रिकेंट्स होता है, उसको भी बनाने में हमारा जल ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हमारे शरीर के जो जॉइंट्स हैं और जो रीढ़ की बिंब है, उसमें लगभग लगभग 80% जल पाया जाता है, और यही जल हमारे जोड़ की लुब्रिकेंट बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। अगर यही लुब्रिकेंट हमारे जोड़ में नहीं रहेगा तो जोड़ों जैसी दर्द की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। फिर बात करते हैं नंबर 2। हमारे शरीर में जो लार होता है, जो बलगम होता है, उसको भी बनाने में पानी की अहम भूमिका होती है। क्योंकि लार को तो आप जानते हो, ये तो भोजन पचाने में कार्य करती हैं, और लार हमारे मुख, नाक और आँख में नमी भी बनाए रखती है। और अगर आप स्वच्छ जल पीते हैं तो आपका मुख भी हमेशा साफ रहेगा। फिर बात करते हैं नंबर 3, फॉर द प्रॉपर डाइजेशन, यानी कि जो हमारे शरीर की पाचन क्रिया है, उसमें भी जल की अहम भूमिका होती है। क्योंकि कभी कभी ये देखा जाता है कि जल की कमी से, यानी कि पानी की कमी से, हमारी पाचन संबंधित कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि आपकी कब्ज हुई या फिर आपके पेट के अल्सर्स हुए। इनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर बात करते हैं नंबर 4। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन डिलीवरी का कार्य भी पानी के द्वारा होता है, क्योंकि हमारे शरीर के रक्त में, यानी कि खून में, लगभग लगभग 90% जल पाया जाता है, और यही यही रक्त हमारे शरीर के पूरे हिस्से में ऑक्सीजन का डिलीवरी करता है। इसीलिए हमें जल की आवश्यकता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं नंबर 4। हमारे स्किन की सुंदरता को निखारने के लिए जल का उपयोग करने से हमारी स्किन की सुंदरता और स्वच्छता बढ़ती है। निखर की त्वचा पर पानी की कमी से झुर्रियों का जोखिम ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर बात करते हैं नंबर 5। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में जो पानी आप पीते हैं, हमारे स्किन के मध्य परत में जाकर एकत्रित होता है। वो फिर जब ये आपका शरीर ज़्यादा गर्म होता है तो यही पानी पसीने के तौर पर हमारी ऊपरी सतह पर आ जाता है, और फिर ये शरीर को ठंडा कर देता है। यानी कि पानी भी हमारे शरीर के बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करती है। फिर उसके बाद बात करते हैं नंबर 6, डाइजेशन के लिए। हमारे शरीर में जो मल है, उसको निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि बात करते हैं कि अगर आपका डाइजेशन पानी की वजह से बिगड़ता है, तो पानी की कमी से पाचन संबंधित कई सारी बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो बीमारी जैसे कि आपका कब्ज हुआ या फिर पेट का अल्सर हुआ, इसका जोखिम ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर बात करते हैं नंबर 7, शरीर के अपशिष्टों को बाहर निकालने के लिए। यानी कि हमारे शरीर में जो मल होता है, मूत्र होता है, जो पसीना होता है, उसको बाहर निकालने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। बिना जल के ये अपशिष्ट बाहर नहीं निकल पाते। फिर बात करते हैं नंबर 8, रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हुई तो कभी कभी ये देखा जाता है कि रक्त का गाढ़ापन बन जाता है, यानी कि रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या बढ़ जाती है। फिर बात करते हैं नंबर 9, गुर्दे की क्षति को रोकने के लिए। क्योंकि गुर्दे हमारे शरीर के
तरल पदार्थों को नियंत्रित करती है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हुई तो आपके गुर्दे जैसी समस्याएं जैसे कि पथरी हुआ या फिर गुर्दे जैसी और भी समस्याएं होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर बात करते हैं लास्ट में नंबर 10। ये पानी हमारे शरीर के वेट लॉस करने के लिए भी अहम भूमिका निभाता है। हमें स्वच्छ जल पीना ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे शरीर के कई सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, कई सारे फंक्शंस को ये हमारे शरीर के नियंत्रित करना है। इसीलिए हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए और हमें पर्याप्त मात्रा में कम से कम एक दिन में 7 से 8 लीटर पानी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ज़रूर पीना चाहिए। और जो पानी पिए वो लगभग स्वच्छ पानी पिए क्योंकि पानी से संबंधित कई सारी बीमारियां हो जाती है। आपको इससे पानी से संबंधित जो बीमारियां होती है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि हमारे शरीर में अगर आप दूषित पानी पीते हो या फिर आप अस्वच्छ पानी पीते हो तो इससे संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हेल्थ से संबंधित कई सारी जानकारियां आपको इस चैनल पे दी जाएगी